कि समाजवादी पार्टी की आने वाले भिवंडी में कितनी सीट आ सकती है कॉर्पोरेशन भिवंडी इलेक्शन? 40 के ऊपर आ सकते हैं, 40 कैंडिडेट के ऊपर आ सकते हैं जो अभी चल रहा है उनका। कि जब रोड नहीं बनता है तो वही एमएलए उस चीज को बोलते हैं कि कॉर्पोरेटर ने नहीं किया, और जब बनने लगता है तो खुद क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। डब्बा गुल तो MIM का है, डब्बा गुल हो जाएगा। भिवंडी महानगर पालिका के कोई भी 5 विभाग बताओ, जो विभाग होते हैं ना डिपार्टमेंट, वो बताओ, कोई भी 5 विभाग बताओ। विभाग बोले तो जैसे कि डिपार्टमेंट बोले तो क्या तक जितने भी लोग यहाँ पे आके खड़े हुए तो उन्होंने यही कहा है कि हवा किसी की नहीं चल रही। तो जो लोग अगर इस गलतफहमी में है कि हमारी बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो ये आपकी गलतफहमी ही है। तो ये जो सत्कार हो रहे हैं वो अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये बताइए। अच्छी बात नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा, हम तो हमारे शहर में किसी ने भी कोई काम नहीं किया है हमारे लोगों के लिए, इसलिए हमें उनका सत्कार करना भी नहीं चाहिए। कि फिलहाल बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, तो कहाँ पे फिर क्या घड़ी हाथ में बांधोगे कि साइकिल पे चलोगे? नहीं, साइकिल पे तो चलने का कोई इरादा नहीं है, तो पतंग उड़ाओगे? साइकिल का जमाना नहीं रहा है। यानी ईद का हमारा त्यौहार आता है तो लोग अपने आप को फोटो लगा के बैनर पे लटका देते हैं, चाहे खंबे पे लटक जाओ, चाहे बिल्डिंग पे लटक जाओ, और पूरे कौम को मुबारकबाद देते हैं। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों का आज पहला ये दूसरा प्रोग्राम है। हम लोग ने एक नया प्रोग्राम लेके आए, चुनावी चर्चा। तो आज हम लोग साहिल होटल पे खड़े हैं। साहिल होटल पे अगर हम देखेंगे तो रॉयल स्टूडियो है। रॉयल स्टूडियो वालों ने आज हमारा ये जो प्रोग्राम है इसे स्पॉन्सर किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे आपको शूटिंग शटिंग और बहुत सारी चीज़ें, कुर्ता पैजामा, बाकी अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिलेगी। तो रॉयल स्टूडियो ने जो है हम लोगों का ये प्रोग्राम अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है, स्पॉन्सर किया है, तो हम थोड़ा उनका शुक्रिया अदा करेंगे। साथ साथ में हम आपसे कहेंगे कि आज हम लोगों का जो चुनावी पंचायत का जो प्रोग्राम है ये खास पब्लिक के लिए है कि आप लोग चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, आप लोगों की क्या राय है चुनाव के बारे में, आने वाले चुनाव के बारे में, या भिवंडी कॉरपोरेशन के बारे में आप लोगों की क्या राय है, या एक नगर सेवक से एक आम आदमी क्या चाहता है, क्या उम्मीद करता है, तो इसके बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे। तो आप में से अगर कोई हमारे साथ में बात करना चाहे तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। क्या नाम आपका? खान महबूब वाला मोहम्मद उमर। हाँ महबूब भाई, थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप किस पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पॉलिटिकल पार्टी से नहीं सपोर्ट करते, हम जो उम्मीदवार अच्छा रहता है हम उसी के साथ रहते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब आप निष्पक्ष है, अपनी राय जो है निष्पक्ष रखेंगे, ठीक है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे मैं एक जनता के तौर पे खड़ा हूँ। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं एक जनता के तौर पे पूछ सकते हैं। नहीं, फिर भी अगर आप बता दोगे कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो तो क्या है कि हमको थोड़ा सा खींचने में मज़ा आएगा। मैं कांग्रेस में था पहले, अभी 15 दिन पहले मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। तो कांग्रेस से दिए हो इस्तीफा के पद से दिए हो? ये पद से ही दिया हूँ, लेकिन तकरीबन कांग्रेस से भी इस्तीफा दे चुका हूँ। अच्छा, क्योंकि फिलहाल बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, तो कहाँ पे फिर क्या घड़ी हाथ में बांधोगे कि साइकिल पे चलोगे? नहीं, साइकिल पे तो चलने का कोई इरादा नहीं है। तो पतंग उड़ाओगे? कि साइकिल का ज़माना नहीं रहा है, अभी जो है मोटरसाइकिल और कार का ज़माना है, तो साइकिल पे तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पतंग उड़ाओगे फिर? नहीं, पतंग उतंग तो वो उड़ चुकी है, कट चुकी है पतंग। अच्छा, पतंग कट चुकी है। ये चचा हमारे साथ में बहुत बुजुर्ग है, तो चचा से हम जाएंगे, क्योंकि जब एक बुजुर्ग बात करता है तो बुजुर्ग नहीं बोलता, उनका एक्सपीरियंस रहता है ना, वो बात करते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे, और इन्होंने ऐसे कई इलेक्शन देखे होंगे और कई जो है नगर सेवकों को देखा होगा। तो चचा आपका नाम बताइए सबसे पहले। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान भाई, थोड़ा सा आप बताइए कि आप भिवंडी के अंदर किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट तो अभी फिलहाल किसी के मिजाज में नहीं है। फिलहाल नहीं, मतलब पहले था सपोर्ट? नहीं है अभी। मतलब पहले था सपोर्ट? पहले सपोर्ट तो मतलब ये था कि एक माहौल देखते थे, कि मतलब मोहल्ले के हिसाब से जो माहौल जिधर चलता था उधर चले जाते थे। अच्छा, हाँ, तो अब फिलहाल किसी को सपोर्ट नहीं? फिलहाल कोई दिमाग में नहीं है। नहीं सर, कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ मैं। मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हूँ, मगर मेरे को मतलब बहुत सी तकलीफ़ें हैं जो मतलब रोड पे मतलब कहीं भी जाना होना तो मतलब बहुत सारे खड्डे वगैरह होते हैं, जो भी होता है। तो खड्डे सिर्फ तुम्हारे लिए है क्या? नहीं, सबके लिए। सबके लिए तो बोलो, सबकी तकलीफ है, बोले मुझे तकलीफ है बोलो। सर तो मैं इसलिए बोला ना, मेरी तकलीफ है। हाँ, तो तुम्हारी नहीं, हम सबकी तकलीफ है वो। फुरकान भाई, किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? फिलहाल तो मैं वैसे NCP को सपोर्ट करता हूँ। मैं अभी फिलहाल समाजवादी।
फिलहाल समाजवादी, मतलब इसके पहले नहीं थे, अभी फिलहाल समाजवादी को कर रहा हूँ और आगे भी बदली हो सकता है, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ठीक है ठीक है, नहीं बस ठीक है। आपका नाम बोलो। मोहसिन फारूकी। मोहसिन फारूकी, थोड़ा सा आप बोलो, पहले आप बताओ कि आपका वोट है क्या? जी है। अच्छा, आप वोट करते हो जी। जी। मोहसिन भाई, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, क्या बात है, कहीं साइकिल तो दिख नहीं रही तुम्हारी? साइकिल है। साइकिल है, क्या बात है। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी क्यों, समाजवादी पार्टी ही क्यों सपोर्ट करते हो उसको? मैं शुरू से सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, शुरू से सपोर्ट करते हो। मुझे ऐसा लगा कि रईस शेख के आने के बाद में सपोर्ट कर रहे हो। पहले से, जब से अबू आसिम आगे दौड़ते थे तब से। अच्छा, मतलब अच्छी बात बोले ना यार फिर। लेकिन बीच में तो थोड़ा सा नाम खराब हो गया था समाजवादी का, तब तुमने छोड़ दिया था क्या? नहीं नहीं। तब नहीं छोड़े थे। तो क्या लग रहा है आपको, भिवंडी के अंदर आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी जो है सबसे मजबूत साबित होगी? आने वाले चुनाव में वैसे तो देखा जाए तो किसी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया है। अभी ये हर उम्मीदवार अपने बेस पे इलेक्शन लड़ेगा और जीतेगा। अच्छा, मतलब हर उम्मीदवार जो है अपने ऊपर, लेकिन उम्मीदवार की कम चलेगी क्योंकि यहाँ पे जो है अभी पैनल सिस्टम है, तो पैनल सिस्टम के हिसाब से 3 पैनल का होगा तो वहाँ पे सिंगल उम्मीदवार की जो है थोड़ी सी कम चलती है, पार्टी की ज़्यादा चलती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो सिंगल पैनल में अगली मरतबा 4 का पैनल था तो लोगों ने समझ पाया, एक तरफा वोट कांग्रेस को दिए थे और इस मरतबा लोगों को क्या समझ में अच्छी तरह से आ गया है, इसलिए क्रॉसिंग वोट ज़्यादा करेंगे और हर आदमी अपने उम्मीदवार अपने हिसाब से अपना उम्मीदवार चुनेगा। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। किसी पार्टी का नहीं है। किसी पार्टी का नहीं। जो पार्टी थी, जो सत्ते में थी, 47 नगर सेवक आए थे, उसमें से भी वो 18 भाग हो गए। क्या हुआ वो खैर दूसरी कहानी है। अभी तो बहुमत में कोई नहीं है, अभी तो वही किंग में। अभी भी बहुमत में है ना, लेकिन उनका मेयर नहीं है ना। मेयर तो दूसरे का है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि किस पार्टी की जो है यहाँ पे अभी एक हवा दिख रही है, नजर आ रहा है, कुछ है ऐसा? मैं अगर किसी का नाम लेता हूँ तो यही होगा कि ये उस पार्टी का है या नहीं, हमको नाम नहीं चाहिए। निष्पक्ष हूँ। निष्पक्ष हो नहीं, मैं बोला कि जो नजर आ रहा है, क्योंकि अभी चुनाव करीब आ रहा है तो हर पार्टी जो है अपनी अपनी तरफ से जोर लगा रही है ना, हर पार्टी जो है अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, तो इसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या लग रहा है? अगर काम के एतबार से देखा जाएगा तो भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख साहब जिस पार्टी से बिलोंग रखते हैं, समाजवादी पार्टी, उसी का चर्चा ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझको। अच्छा, और अगर सत्कार के बारे में पूछेंगे तो? किस सरकार? सत्कार के बारे में पूछेंगे तो? सत्कार के बारे में तो हमारे लाडले शोएब गुड्डू साहब हर जगह छाए हुए हैं। अच्छा। नहीं, अगर आप देखेंगे लहर भिवंडी को लेके, तो भिवंडी आप ये इतिहास उठा के देख लीजिए, जिस पार्टी का संगठन और अध्यक्ष अच्छा रहा है वो पार्टी परफॉर्मेंस दी है। और आज के टाइम में कहीं ना कहीं आप संगठन के तौर पे अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रवादी का संगठन एक उभरता हुआ संगठन दिख के आ रहा है। अच्छा, तो वैसे हवा किसकी चल रही है? हवा के बारे में तो बता ही नहीं सकता, मतलब क्योंकि मैं जरा सा इन लोगों से दूर रहता हूँ। मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टी वालों सुन लो, ये आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग ये गलतफहमी में हो कि हमारी बहुत अच्छी हवा चल रही, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब तक जितने भी लोग यहाँ पे आके खड़े हुए तो उन्होंने यही कहा है कि हवा किसी की नहीं चल रही। तो जो लोग अगर इस गलतफहमी में है कि हमारी बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो ये आपकी गलतफहमी ही है। तो आज मुझे ये बताइए कि फ़िलहाल भिवंडी के अंदर जो चुनाव आने वाले हैं, तो उसको देख के क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है भिवंडी के अंदर जो है कब्जा करेगी, मतलब जो मजबूती दिखाएगी? देखिए, पार्टी का जो ताल्लुक है ना, हर पार्टी अपने आप को दिखाना चाहती है और हर पार्टी हर इलेक्शन में अपने आप को हर एरिए में जाकर, हर इलाके में जाकर, मतलब पूरे इलाके को दुरुस्त करना चाहती है। चाहे रोड का मामला ले लीजिए, गटर का मामला ले लीजिए, या और कोई भी अपना पर्सनल मामला हो, तो हर पार्टी ये दावा करती है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, अभी किसी पार्टी का कोई दावा ऐसा काबिल कबूल नहीं है। काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। कुछ ऐसा देखने में नहीं मिलता है कि मतलब कोई पार्टी ऐसा काम करी है। आज कैसा है, आज लोग चर्चा किस चीज़ पे करते हैं कि अगर जैसे हमारा ईद का दिन आया, यानी ईद का हमारा त्यौहार आता है, तो लोग अपने आप को फोटो लगा के बैनर पे लटका देते हैं, चाहे खंबे पे लटक जाओ, चाहे बिल्डिंग पे लटक जाओ, और पूरे कौम को मुबारकबाद देते हैं। ये मुबारकबाद मेरे हिसाब से तो नहीं सही है। मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी आपको मालूम है कि फिलहाल भिवंडी के अंदर कितने नगर सेवक है? 90 नगर सेवक हैं। 90 नगर सेवक है। और ऑप्शन में कितने हैं? 5 हैं। 5 ऑप्शन में। टोटल वार्ड कितने बताएंगे? टोटल 95 वार्ड नहीं है, वो टोटल वार्ड कितने हैं? वार्ड 30 वार्ड है। 23 वार्ड है। 23 है, 23 है, 33। अरे मैं 23 बोल रहा हूँ आपको, तो 30 वार्ड है ना। 90 नगर सेवक के 30 वार्ड। 3 का पैनल नहीं था, 4 का पैनल था। 4 का पैनल था, जिसमें से
23 नंबर वार्ड में जो है 3 नगर सेवक, ठीक है। तो इस तरह से 90 नगर सेवक होते हैं। किस पार्टी का डब्बा गुल होने वाला है बताइए। डब्बा गुल तो MIM का है, डब्बा गुल हो जाएगा। MIM का डब्बा गुल हो जाएगा? क्यों यार, इतनी क्यों नफरत MIM से? नफरत तो नहीं है। अच्छा, नफरत मैंने कहाँ कहा? फिर डब्बा गुल किस हिसाब से बोल रहे हैं आप? जिसकी ओपनिंग ही नहीं है तो उसके बारे में बोलना क्या, डब्बा ही गुल कहेंगे ना, ओपनिंग तो करें। अरे ओपनिंग हो रही है ना यार। कहाँ ओपनिंग हो रही है बताइए, एक भी कॉर्पोरेटर अच्छा, है? आप सीट के बारे में बोल रहे हैं? जी, हाँ। सीट के बारे में। मैं ऑफिस की ओपनिंग की बात कर रहा था, क्योंकि उनकी कई ऑफिस से ओपनिंग हुई है। मैं तो देख रहा हूँ MIM पार्टी में प्रेसिडेंट की झगड़ा है। क्यों, प्रेसिडेंट एक्चुअली में है कौन? खालिद गुड्डू है कि शादाब उस्मानी है? पहले ये तो कंफर्म हो जाए उसमें कि भाई प्रेसिडेंट कौन है। नहीं, दोनों हैं। एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा है MIM का। चलो जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में एक कैंडिडेट जो होता है, तो वो आप जनता जो है कैंडिडेट किस नज़र से देख रही है? मतलब कौन आइडियल कैंडिडेट होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो जनता ना बेजार हो चुकी है। काम, रोटी कपड़ा मकान ये पीछे रह गया है। अभी रोड दे दो भाई। अभी 15 दिन 20 दिन पहले किसी नए गांव के बंदे ने एक वीडियो डाला था कि मेरे बच्चे को झूला झूलना था, मैं इस रोड से उस रोड घुमाया, मज़ा आया। ये उसने मजाक के अंदाज में तंज किया है, इसको समझना चाहिए। और समाजवादी के पास तो अध्यक्ष भी जो मुंबई के ही थे और आमदार भी बाहर से ही आए हैं, तो अभी वो भी अध्यक्ष बाहर से आए अंदर से आए, काम तो हो रहा है ना यार। नहीं, आप दिखाइए ना उनका वर्क ऑर्डर पे काम दिखाइए ना। अगर आप काम की बात करेंगे तो इस तरीके से तो बीजेपी वालों को लगता है कि नरेंद्र मोदी ने भी बहुत काम किया है, तो उस तरीके से सपा वालों को लग रहा है कि बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन आप उनका वर्क ऑर्डर दिखाइए। दूसरे के बच्चे की परवरिश करके आप अपना नाम नहीं ले सकते हैं। आप अभी तक 2 साल का इनका वक्त हो गया है, और जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये बोलकर टाल देते हैं कि पहले कहाँ थे, जबकि आप सत्ता। ये सवाल तो कांग्रेस वालों से भी पूछा जाता है ना, क्योंकि अभी आपने तो 15 दिन पहले ही छोड़ा है, तो 15 दिन पहले तक के तो आपसे भी तो सवाल पूछा ही जा रहा होगा ना। देखिए, जो सवाल कांग्रेस का था वो आप देखिए, वो एक कॉरपोरेटर और मेयर के तौर पे था। आप उस कार्यकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप उसके लिए कॉरपोरेटर में रोड खराब है, आप सवाल पूछ रहे, बहुत अच्छा है, नहीं बना उसके लिए सवाल। लेकिन MLA का जो काम होता है वो आप देखिए, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल। आज हमारे यहाँ पे अगर किसी को डिलीवरी भी कराना है तो कामा में जाना पड़ता है, तो आप MLA का जो काम है वो करके दिखाइए। और कॉरपोरेटर का काम ऐसा है कि आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए फिरोज भाई, कि जब रोड नहीं बनता है तो वही MLA उस चीज़ को बोलते हैं कि कॉरपोरेटर ने नहीं किया, और जब बनने लगता है तो खुद क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, इसके ऊपर तो हम भी इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन कैसा है कि उनका ये कहना है कि हमने जो है पीछे से प्रेशर देके उसको काम को पास करवाया है। नहीं, ये तो कैसा है, मैं बता रहा हूँ ना कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई हरा सकता है, नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पे कोई हरा सकता है, तो वो सिर्फ रईस शेख और उनकी टीम हरा सकती है। क्या बात है, क्या बात है। चलो अरे यार, तो बहुत बड़ी बात कर दिया यार भाई ने। अरे रुको, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि भिवंडी के अंदर खाली मुझे इतना बता दो कि जो मेयर है और डेप्यूटी मेयर, महापौर और उप महापौर, उनके नाम और उनकी पार्टी का नाम बता दो। देखिए, प्रतिभा विलास पाटिल हैं जो कोणार्क विकास आघाड़ी से हैं, और डिप्टी मेयर जो हैं इमरान वली खान हैं जो कांग्रेस में थे, अभी राष्ट्रवादी में है वो। जी, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी, और इन्होंने जो है अपना सारा गुस्सा जो है निकाला है, फ्रस्ट्रेशन निकाला है। खास करके इनका गुस्सा जो है समाजवादी से था, ऐसा नज़र में आ रहा था। तो भाई कोई है जो और कोई बात करेगा, आइए ना। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि जो जनता है वो एक आइडियल कैंडिडेट किस तरह से देख सकती है, ये मैं पूछ रहा हूँ। आइडियल कैंडिडेट वही हो जो अपनी ईमानदारी से काम करे, काम करना चाहिए। ये नहीं कि बैठ करके अपनी ऑफिस में मेरा PA जाके देख लेगा, वो कर लेगा। ऐसा मत करो, फोटो मत की जाओ, फोटो मत की जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। जनता देखेगी ना, आपका रोड पे काम होएगा ना, जनता अपनी आँख से देखेगी। उससे बड़ा फोटो क्या है? फोटो खिंचा के आप बताओगे कि मैंने काम किया। क्या काम किया भाई? फिलहाल तो वही चल रहा है ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो पब्लिक देखे ना, पब्लिक अपनी आंख से देखे, पब्लिक आपकी बात बोलेगी। आप फोटो चलाओ, मैं भी फोटो किसी JCB के ऊपर मैं भी खड़े होकर खिंचाता हूँ और अपना नाम बता देता हूँ, भाई मैंने काम करवाया। ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम काम ऐसा करो कि लोग याद करें, जैसे पुराने लोगों को, बहुत पहले जो लोग थे, जिन लोगों ने। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपने तो जैसे बहुत सारे इलेक्शन देखे होंगे, तो अभी जो फिलहाल जो ये चुनाव गुजरा, मतलब जो ये अभी टर्म गया है, तो इसमें और इसके पहले वाले में क्या डिफरेंस आपको नजर आया, थोड़ा सा बताएंगे? डिफरेंस तो अब ऐसा है कि अब जिस दौर में हम गुजर रहे हैं। नहीं, मेरा खास पूछने का मकसद ये था कि मतलब जो काम हुआ है या जो काम नहीं हुआ है, तो उसके बारे में और उसके पहले वाले के बारे में क्या आप थोड़ा सा डिफरेंस? कैसा था, कुछ मकाम पे ऐसा है कि मतलब जो पहले थे वही आए हुए हैं।
अच्छा वही रिपीट हुए। जैसे अपना इलाका है, जो पहले थे वही रिपीट हुए जी। है ना। तभी कहने का मतलब ये है कि कुछ सुधार दिखाए क्या? अगर सुधार होता तो आज गर्दों को बार नहीं होता। अभी जैसे पाइपलाइन डाली गई, पूरी पाइपलाइन डाली गई ना, है पाइपलाइन डालने का एक सिस्टम होता है, पूरा एक सिस्टम होता है जिसके जरिए वो डाला जाता है। और यहाँ पे क्या तरीका रहा, खड्डा मारे, पाइप घुसाए, मट्टी डाल दी, ये तरीका है काम करने का। नहीं नहीं बिल्कुल, इसके ऊपर तो मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। और मैंने ना अपने एक वीडियो में बोला भी था कि जो भी काम होता है तो उस काम के लिए वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का बाकायदा एस्टिमेट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर का नंबर होना चाहिए, ताकि जो भी कुछ गलती होती है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है तो वहाँ पे पब्लिक जो है वो पब्लिक को भी उसकी जानकारी हो और पब्लिक जो है उससे सवाल करे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आपका भी बात सही है कि सिस्टम होना चाहिए एक बात का। 5 क्वेश्चन पूछूंगा, 5 के 5 अगर सही जवाब आते तो आपको ये इनाम मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहला सवाल पूछूं, भिवंडी के अंदर कितने कॉर्पोरेटर हैं? भिवंडी में टोटल 90, और ऑप्शन कितने हैं? 5। ठीक है, ये एक सवाल हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल मेरा, भिवंडी के अंदर कितने वार्ड है? भिवंडी में टोटल 36 वार्ड है। और एक बार सोच लो। कुछ बताओ, ऑप्शन तो कुछ अच्छा ऑप्शन दूं मैं? अरे वाह 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 वाह, इनको ऑप्शन चाहिए। क्या रहता है। अच्छा ठीक है, मैं ऑप्शन देता हूँ। हाँ, भिवंडी के अंदर 90 वार्ड है, क्या भिवंडी के अंदर 60 वार्ड है, क्या भिवंडी के अंदर 45 वार्ड है, क्या भिवंडी के अंदर 23 वार्ड है? 23। हाँ, ऑप्शन दिया तो बराबर पकड़ लिया, 23 वार्ड है। ठीक है, थोड़ा इधर सेंटर में आ जाओ। हाँ। अच्छा दूसरा एक सवाल, एक तो गलत हो गया इनका, वो उसमें हाँ एक गलत हो गया। चलो, भिवंडी महानगर पालिका के कोई भी 5 विभाग बताओ, जो विभाग होते हैं ना, डिपार्टमेंट, वो बताओ, कोई भी 5 विभाग बताओ। पहला विभाग बोले तो जैसे कि ये डिपार्टमेंट बोले तो क्या, जैसे डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में आता है ना, हॉस्पिटल हो गया, काम क्या होता है। देखो, हमारा ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैले, है ना। हम यही चाहते हैं, वो तो ठीक है, वो हंसी मजाक का माहौल है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि अगर इनको नहीं मालूम है तो इनके जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। तो हम यही चाहते हैं कि ये बातें आप तक पहुँचे और ये आपको भी जो है आपके नॉलेज में आए, है ना, आपका नॉलेज थोड़ा सा बढ़े। तो बोलो। डिपार्टमेंट बोले तो जैसे कि ये महानगर पालिका का ऑफिस हो गया। नहीं, देखो एक मिनट हाँ, अभी ये सही पकड़ा है, अब सही पकड़ा। वही पूरे ऑफिस वाले बता रहा था मैं। घर पट्टी का हो गया, नल पट्टी का हो गया, उसके बाद फिर बिजली का विभाग हो गया, उसी के अंदर आता है वो भी। वो तो टोरेन को दिया है यार, अभी भाड़े पे दे दिया है ना। अच्छा, भाड़े पे दिया है। नहीं, वो कॉर्पोरेशन में नहीं आता। और उसके बाद फिर रोड का सिस्टम कॉर्पोरेशन में आता है, नल का आता है, और हॉस्पिटल आती है महानगर पालिका वाली। कौन सी हॉस्पिटल है महानगर पालिका की, बता दे। राजीव गांधी। इसकी है राजीव गांधी हॉस्पिटल कहाँ है भिवंडी में? आईजीएम। हाँ, इंदिरा गांधी उनकी माँ का यहाँ पे। नहीं, वो कॉर्पोरेशन में नहीं है। वो कहाँ है? वो अपने भिवंडी के तो सरकारी भिवंडी में है, लेकिन कॉर्पोरेशन में नहीं आती, वो स्टेट गवर्नमेंट में आती है। वो स्टेट में आती है। तो उसके बारे में नॉलेज नहीं। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ कि एक तो है अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसके अंदर पानी पट्टी, घर पट्टी आता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया। डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो दूसरा फिर आ जाता है हमारा क्या बोलते हैं, मैं भी भूल गया, देखो इनके साथ में। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद में टैक्सेशन नहीं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, है ना। फिर उसके बाद में और कौन सा हो गया? अरे यार मैं भी भूल गया यार, बताओ। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, फिर हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। तो इस तरह से जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट है महानगर पालिका में। अभी आगे चलो, थैंक यू। आगे दूसरे लोगों को हम पूछ के बुलाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया चाचा। और चाचा के लिए हमारे पास में एक छोटा सा प्राइज़ है। चाहूँगा कि जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये रॉयल स्टूडियो ने जो है हमें आज स्पॉन्सर किया है, और उनकी मेहरबानी कि हम यहाँ पे आज खड़े हैं। तो रॉयल स्टूडियो वालों का भी बहुत शुक्रिया, सलमान भाई का बहुत शुक्रिया। अब मुझे एक बात बताओ, आप एनसीपी को सपोर्ट करते हैं, अभी आपने कहा बरोबर है, तो मुझे बताओ कि एनसीपी का फिलहाल अध्यक्ष कौन है? फिलहाल तो शोएब गुड्डू है, वो अभी उसको बनाया गया है। बिल्कुल शोएब गुड्डू है, बिल्कुल ना। मैं वही उस पर ही आ रहा था। तो अब तक के कितने सत्कार हो चुके हैं उनके, आपको मालूम है? मुझे बहुत सारे तो नहीं मालूम, एक मतलब काफ़ी जगह उन्होंने गए यार। आपकी पार्टी के देखिए मैं आपको एकदम साफ बोल रहा हूँ कि मैं एनसीपी में हूँ। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एनसीपी के मतलब वो कुछ भी करे तो मुझे चलेगा। तो ये जो सत्कार हो रहे हैं वो अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये बताइए। अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा हमने यूपी में देखा है, जिस तरह के आजम खान है और दूसरे भी जो लीडर है, उन्होंने हॉस्पिटल बनाए और कॉलेजेस बनाए। इस तरह का हमारे शहर में किसी ने भी कोई काम नहीं किया है।
हमारे लोगों के लिए, इसलिए हमें उनका सत्कार करना भी नहीं चाहिए। ये फुरकान भाई ने बहुत बड़ी बात बोली है कि अब तक जो सत्कार हो रहे हैं वो किस बेस पे हो रहे हैं, किस बुनियाद पे हो रहे हैं। अब तक के तो कोई ऐसा कुछ काम हुआ ही नहीं कि बहुत बड़े कॉलेजेस बन गए या बहुत बड़े हॉस्पिटल बन गए जो इतने सत्कार हो रही है। बहुत बड़ी बात है, मैं बिल्कुल कहूँगा। हमारे शहर में ऐसी आदमी की ज़रूरत है जो अपना चेहरा या पार्टी का चेहरा लेके काम नहीं करे, बल्कि अपने दम पे हमारे शहर को एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा कॉलेज और अच्छी सड़कें दे सके। उसके लिए हम आगे हैं, उसका सत्कार करेंगे ऐसा अगर कोई करके आता है तो। कि कौम अगर किसी का चुनाव करती है तो पहले कौम ये देख ले उस हमारे काबिल है कि नहीं हो, हाँ यही है, शहर के काबिल है कि काबिल नहीं? लोगों को हमारे मोहल्ले के काबिल है कि नहीं, ऐसे लोगों का चुनाव करो। यानी ये ग्रुप बंदी मत करो, ये मेरा अपना है मैं इसके साथ हो जाऊं। अब 10 लोग इलेक्शन लड़ते हैं, एक जीतता है, लेकिन 10 लोगों में चुनाव कर लो तुम, एक फैसला करो, एक मीटिंग लो मोहल्ले में, मीटिंग लेकर एक फैसला करो कि भाई किसका साथ देना है। नहीं, प्रॉब्लम ये रहती है कि हर कोई चाहता है कि मैं गद्दी पे बैठूं, तो इसके लिए ऐसा थोड़ी फिर सेक्रीफाइस कौन करेगा ना, तो हर कोई अपना अपना जोर लगाता है। ये कौम करेगी या आवाम करेगी? वो नहीं, सेक्रीफाइस का मतलब ये है कि फिर कुर्बानी कौन देगा ना। जब 10 लोग चाह रहे हैं कि मैं गद्दी पे बैठूं, मैं कॉर्पोरेटर बनूं, तो हर एक अपनी अपनी ताकत दिखाता है, हर कोई अपना जोर दिखाता है, तो आवाम जो है वहाँ पे लाचार हो जाती है, मजबूर हो जाती है, और वो फिर अपने सूबे वाला हो गया, अपने कौम वाला हो गया, अपने इलाके वाला हो गया, अपने गली वाला हो गया, या किसी का एहसान है तो फिर वो उसको चुन के देती है। भिवंडी वेस्ट में समाजवादी का किस तरह से काम चल रहा है? जो अभी मामला जो चल रहा है समाजवादी का, वो वार्ड में जाके लोगों से मिला जा रहा है जी। जो मतलब लड़ने वाले उनसे बात किया जा रहा है कि मतलब संगठन अभी मजबूत किया है। अच्छा, अभी संगठन मजबूत किया जा रहा है, तो इसके अंदर मेरे को बताइए कि अब तक का कितने जो है वार्ड अध्यक्ष वगैरह सब बन गए हैं क्या आप लोगों के? वार्ड अध्यक्ष नहीं बने हैं, हाँ, अभी फिलहाल अलग अलग पद पे। अच्छा, वेस्ट का युवा कौन है? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बात करूंगा तो शायद हाँ, अध्यक्ष वो एहतिशाम है। एहतिशाम भाई वेस्ट के युवा है, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि समाजवादी पार्टी की आने वाले भिवंडी में कितनी सीट आ सकती है कॉर्पोरेशन भिवंडी इलेक्शन? इंशाल्लाह अभी तो 101 हो गए हैं, 90 से पहले 90 थे, हाँ, अभी 90 से 101 हो गए, अभी 101 आ गए हैं। अभी फिलहाल मतलब 40 के ऊपर आ सकते हैं, 40 कैंडिडेट के ऊपर आ सकते हैं जो अभी चल रहा है उनका। हाँ, अभी ईस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मामला चल रहा है, वेस्ट में भी बहुत अच्छा भी मामला आने वाला है, क्योंकि अभी कैसा क्या है, लोगों को पकड़ा जा रहा है। वहाँ पे ऑलरेडी मजबूत है, क्योंकि वहाँ पे एमएलए है, और यहाँ पे भी हम लोग मजबूत कर लिए कि मतलब लोगों को जाके जुड़वा रहे पार्टी से क्या। हाँ, मतलब आए मतलब। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का नाम बताओ। सोच लो, अच्छे से सोच लो, कौन है? किसका ये पूछ रहे? किसका? महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। अरे अबू आसिम भाई। हाँ, तो तुम पहले सवाल ही नहीं समझे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया नियाज भाई। तो अभी आने वाले इलेक्शन में क्या देख रहे हो समाजवादी पार्टी के? मतलब कितनी सीट आएगी? अभी नियाज भाई ने तो बोल दिया कि 40 सीट आएगी, तुम्हारे हिसाब से कितनी सीट आएगी? मेरे हिसाब से ज़्यादा ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी। 40 के ऊपर जाएगी? मतलब तुम बड़े फैन हो, है ना? तुम बड़े कार्यकर्ता हो, मतलब ये है ना, इसके लिए तो वही तो, जो ज़्यादा नंबर इसीलिए आते हैं ना यार, मतलब समझ में आता है कि हमारी कितनी ये है। अच्छा, तो ठीक है, ऐसा क्या काम किया समाजवादी पार्टी ने जो आप बोल रहे हो कि 40 से ज़्यादा सीट आएगी? ऐसा क्या काम कर लिया समाजवादी पार्टी ने भिवंडी के अंदर जो आप बोल रहे हो कि 40 से ज़्यादा सीट आएगी? अरे बोलो ना, क्या ऐसा क्या काम कर दिया? आदमी यही तो बोलता है ना आखिर। अच्छा, मतलब अगर कोई एक चीज़ का रुझान है तो इसीलिए होगा ना रुझान, सही है ना? बोलो। अरे बोलो, हमारे एमएलए साहब काम कर रहे हैं। हाँ, बोलो ना, हमारे एमएलए साहब काम कर रहे हैं। कहाँ है? यहाँ नहीं है, काम कर रहे, वो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी आई नहीं एमएलए साहब यहाँ पे, वो वहाँ पे रिबन काट रहे। नहीं, मैं देखा हूँ बहुत जगह काम चालू है। जी, साफ सफाई वगैरह, रोड वगैरह, ये सब बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अच्छा, ठीक है। चलो, मुझे एक बात बताओ कि महानगर पालिका में, कॉरपोरेशन में जो है, इसमें अब फिलहाल कितने वार्ड है? मतलब आने वाले इलेक्शन में कितने नगर सेवक हो गए, कुछ मालूम है? नहीं मालूम है। पहले कितने थे? अभी जो फिलहाल करंट में कितने हैं? अभी करंट में 90 थे, अभी कितने हो गए? अभी बढ़ गए, अभी 101 हो गए। मतलब लोग सोशल मीडिया पे ऐसा बोल रहे हैं कि 90 लोग कम पड़ रहे थे शहर को ख़राब करने के लिए, तो अब 101 लोग हो गए, है ना?
ऐसे ऐसे मैसेजेस चल रहे, मतलब शहर को खराब करने के लिए बोले 90 कम पड़ रहे थे तो अब 101 आ गए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में। हाँ बोलो, आगे बोलो। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब भिंडी में सब लोग मतलब इसके पीछे भागते रहते हैं, ये पीछे भाग रहे हैं, हर एक पार्टी के पीछे बैनर लगा के भागते रहते हैं, ये वो करते रहते हैं कि मतलब इसका चर्चा उसका चर्चा करते रहते हैं। मेरा ये बोलना है कि मतलब पार्टी के पीछे मत भागो यार किसी की। हाँ तुम यार, पार्टी तुम्हारे पीछे भाग के आएगी। और दूसरी चीज़, अभी उसको टाइम है, अभी इलेक्शन आएगा तो पार्टी पीछे भाग के आएगी ना, अभी तो पार्टी अपनी अपनी हवा बना रही है। नहीं सर, मेरे को मतलब ये बोलना है कि मतलब क्या बोलते रहे तुम भाई, पब्लिक हो, तुम वोट करते हो, तुम मतलब पैसा इलेक्शन के टाइम जो पैसा बटता है, जो ये वो भी जो भी मतलब लोग काम करते हैं, वो चीज़ मत करो, पैसा मत लो। मतलब क्या बोलते रहिए अपना। यासीन भाई का बोलने का असल मकसद ये है कि जो जनता है वो अपनी ताकत को समझे। उनका असल बोलने का मकसद ये है कि जनता अपनी ताकत को समझे, अपने वोट के पावर को समझे और इधर उधर ना भागे। बरोबर ना? आप ये कहना चाहते हो? और क्या बोलना चाहते हो? और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब जो मतलब पुराने जो भी लोग जीत चुके हैं, जो भी लोग, हम लोग यंग जनरेशन के लोग, हम लोग सर बड़ा सोचते हैं। बड़ा जैसे? हाँ मतलब बड़ा जैसे बोले तो अपन लोग क्या दिमाग कैसे बड़ा होता है, अपने लोग और भी और ऊंचा ऊंचा सोच सकते हैं। तो अपने लोग को ये सोचना, कुछ एग्जांपल बताओ। एग्जांपल सर बता रहा हूँ मैं। अपने लोग को ये सोचना चाहिए कि मतलब अभी जैसे कि ये अपन ये कैंडिडेट को जीता है, ये काम नहीं कर सका, तो नेक्स्ट को चुनो, नेक्स्ट को आगे बढ़ाओ। अरे तो नेक्स्ट 1 महीने में थोड़ी आता है, नेक्स्ट को चुनो, नेक्स्ट को चुनाव 5 साल लगते हैं भाई, 5 साल। हाँ तो सर 5 साल बाद भी वही पब्लिक वही काम करती है। मतलब आपका बोलना है कि रिपीट हो रहे लोग, 5 साल बाद भी वही लोग आ रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। काम कुछ नहीं होता है। तो सड़कों पे चलो, आप एक बाइक पीछे चलाओ और आगे ट्रक चले तो देखो तुम्हारे ऐसा लगता है मुंह पे पूरा फेस पे पूरा मिट्टी आती रहती है। हाँ तो मेरा ये बोलना है कि मतलब आप हर साल एक नए कैंडिडेट को चुनो और मतलब नए कैंडिडेट को देखो कि वो क्या काम करता है क्या नहीं करता है। एक 20 रुपए का मास्क ले लो, मिट्टी नहीं उड़ेगी, उसके लिए नया कैंडिडेट चुनने की क्या जरूरत है यार? सर मास्क से आंख नहीं छुप जाती, उससे नया कैंडिडेट चुनने की क्या जरूरत है, बताओ। चलो बहुत बहुत शुक्रिया यासीन भाई, लेकिन अच्छा बोला इन्होंने। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने यहाँ पे आके हमको इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतना अच्छा सपोर्ट किया, और ऐसे ही करते रहिए। और हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है कॉरपोरेशन के बारे में, आने वाले इलेक्शन के बारे में इस तरह से जागरूकता फैलाएं। हालांकि यहाँ पे हमने कुछ खास बातें नहीं की, आने वाले और प्रोग्राम में हम लोग और भी ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से लोग भी कम आ रहे हैं हमारे साथ में बात करने के लिए, तो इसके लिए उतनी नॉलेज शेयरिंग नहीं हो पा रही है। तो इंशाल्लाह हम ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे, और आप भी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सभी। और साथ साथ में हमारा रॉयल स्टूडियो का भी जो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमें यहाँ पर मौका दिया इधर पे प्रोग्राम करने का, हमको स्पॉन्सर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका भी। तो यहाँ पे आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। ऐसे देखते रहिए द वॉइस न्यूज़। थैंक यू। ये हमारी शॉप है रॉयल स्टूडियो, आप देख सकते हैं साई होटल, नया साई होटल के पास। अभी जल्दी नाम चेंज हुआ है, तो आप एक बार आएँ। हमारे यहाँ हर तरह के कपड़े सिलते हैं, पर खिदमत करें, हमारे तशरीफ लाए। हमारे मास्टर हैं, हमारे यहाँ पर कपड़े फैब्रिक भी अलग दर्जे की है, और सूट शेरवानी सब सिलते हैं। एक बार आएँ आप और खिदमत का मौका दें। बाकी आप देख सकते हैं जैसे हमारी दुकान है, पूरी शॉप है, और डिजाइनर कपड़े से लेके फॉर्मल, शेरवानी, शॉर्ट, सदरी, जैसा भी आप सिलाना चाहें सिला सकते हैं। और एक बार आए, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।